अगर तुम्हारे भी बहुत सारे इंटरेस्ट है लेकिन एक करियर ऑप्शन चूज नहीं कर पाते हो तो सच सुनो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम टैलेंटेड हो, प्रॉब्लम ये भी नहीं है कि तुम मल्टी पैशनेट हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा ब्रेन नए इंटरेस्ट को एक एस्केप राउट बना देता है। मतलब जब तुम कोई नया इंटरेस्ट सीखते हो और जब वो डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है तब तुम्हें लगता है कि वेट, शायद ये मेरा पैशन नहीं है, और तुम उसे छोड़ देते हो। तुम्हारे फैमिली मेंबर्स और पेरेंट्स कहते हैं कि बेटा अपना पैशन ढूंढो, सबका एक पैशन होता है, उस पर लगे रहो और तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हें कहते हैं कि यू आर जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। पुराने इंटरेस्ट को छोड़ने के बाद तुम्हें एक नया इंटरेस्ट पसंद आता है और तुम उसे परस्यू करना शुरू कर देते हो। एक नया हॉबी, एक नया इंटरेस्ट, एक नया बिजनेस आइडिया। लेकिन कुछ टाइम बाद जब वो भी डिफिकल्ट होना शुरू हो जाता है तुम उसे भी छोड़ देते हो एंड यू आर बैक टू स्क्वायर वन। मैं तुम्हें इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि फॉलो योर पैशन या फाइंड योर पैशन, क्योंकि ये दोनों ही लाइन काफी मिसलीडिंग है। 2018 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने 470 पार्टिसिपेंट पर एक एक्सपेरिमेंट किया था। जिन लोगों को लगता था कि पैशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस उसे डिस्कवर करना है, उन लोगों के स्किल्स में जब डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता था तब वो उस स्किल को ही छोड़ देते थे और सोचते थे शायद ये मेरा पैशन नहीं है। एक्चुअली में पैशन को ढूंढना नहीं होता, इट्स अ स्किल, तुम्हें उसे बिल्ड करना होता। पैशन इज नॉट अ डिस्कवरी, रादर एन इनोवेशन। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। इस वीडियो में मैं 3 चीजें डिस्कस करूंगा। फर्स्ट, कि हमारा ब्रेन ऐसा करता क्यों है। सेकेंड, हम साइंटिफिकली समझेंगे कि बहुत सारे ऑप्शंस होने पर एक डिसीजन लेना इतना हार्ड क्यों होता है। और थर्ड, मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप एक सॉल्यूशन दूंगा जो मैंने खुद की लाइफ में इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे इंटरेस्ट रखता हूँ। क्योंकि हार्श ट्रूथ ये है कि हर इंटरेस्ट करियर बनाने लायक नहीं होता। बचपन से स्कूल और सोसाइटी ने हमें यही सिखाया है कि अपना पैशन फॉलो करो, किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनो और लाइफ सेट। लेकिन मेरे दोस्त, 2 रुपए के अंडे और लाइफ के फंडे मार्केट में नहीं मिलते। आज की दुनिया में किसी भी इंडिविजुअल के पास करियर्स का एक बुफे है। तुम एक एआई इंजीनियर बन सकते हो, एक्टर बन सकते हो, ट्रेडर बन सकते हो या यूट्यूबर भी बन सकते हो। रियलिटी में ये इन्फिनिट ऑप्शंस तुम्हें फ्रीडम नहीं देते बल्कि फ्रीज कर देते हैं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा सिलेक्ट किया हुआ ऑप्शन सही नहीं हुआ तो, सालों बाद तुम्हारे दोस्त तुमसे बहुत आगे निकल गए तो, और बहुत सारे एफर्ट्स और टाइम इन्वेस्ट करने के बाद भी तुम्हारा सिलेक्टेड ऑप्शन रिटर्न्स ना दे पाया तो क्या होगा। और यहीं पर सबसे डेंजरस चीज होती है, तुम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट ही नहीं कर पाते और इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम YouTube स्टार्ट करने के बहुत सारे वीडियोस तो देख लेते हो, तुम्हारे पास सारा डेटा भी है, लेकिन तुम एक भी वीडियो नहीं बनाते। तुम सोशल मीडिया और पॉडकास्ट को ही सिर्फ ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान लेते हो, बिना कोई एक्शन लिए। इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कंज्यूम करना हेल्दी तो है, लेकिन ये एक सोफिस्टिकेटेड प्रोक्रास्टिनेशन है जहां तुम कोई एक्शन तो ले ही नहीं रहे। साइकोलॉजी में एक स्टडी है जिसे चॉइस ओवरलोड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम किसी ठेले पर आइसक्रीम खाने जाते हो और वहां पे सिर्फ 3 फ्लेवर्स है, चॉकलेट, वेनिला और स्ट्रॉबेरी, तो कोई भी फ्लेवर चूज करना काफी सिंपल है। ऑन द कॉन्ट्रारी, अगर तुम किसी हाई एंड कैफे में आइसक्रीम खाने जाते हो तो वहां पर टन्स ऑफ ऑप्शंस है, जिसमें से एक चूज करना काफी कंफ्यूजिंग है। तुम्हें चिली मैंगो भी खाना है और कुकी एंड क्रीम भी, तुम्हें बेल्जियन चॉकलेट फज भी खाना है और ब्लूबेरी चीज केक भी। हमारे पेरेंट्स के टाइम पर करियर ऑप्शंस काफी लिमिटेड थे, या तो डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब या टीचर। लेकिन आज तुम अपना फोन खोलते हो और 23 साल के किसी यूट्यूबर को करोड़ों कमाते हुए देखते हो और तुम्हें लगता है कि वेट, शायद मैं भी ये कर सकता हूं। कई बार ये डिसीजन इंस्पिरेशनल नहीं, मेंटल टॉर्चर होता है, क्योंकि किसी भी फील्ड में अगर तुम टॉप 10 to 15% में हो तो तुम ये कर सकते हो। नोवेल्टी डोपामाइन, यानी कि तुम जब भी कोई नई स्किल सीखना शुरू करते हो तुम्हारा ब्रेन स्पेसिफिकली डोपामाइन रिलीज करता है। उसे लगता है कि तुमने कुछ अचीव कर लिया। फॉर एग्जाम्पल, जब भी तुम नई स्किल शुरू करते हो, जैसे कि गिटार सीखना, म्यूजिक सीखना, पेंटिंग, एडिटिंग या ट्रेडिंग, तब शुरू में बहुत मजा आता है। लेकिन स्किल का लेवल जब हार्ड होना शुरू हो जाता है तब तुम बैक ऑफ कर लेते हो और तुम्हें लगता है कि शायद ये स्किल मेरे लिए नहीं है। बिलीव मी, मैं इससे बहुत बार गुजर चुका हूँ। रियलिटी में तुम्हारा पैशन खत्म नहीं हुआ, उस स्किल की नॉवेल्टी खत्म हो गई, और ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। एक चीज जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है कि जब हम कोई भी इंटरेस्ट को सिलेक्ट करते हैं तो हमें दूसरे इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं पसंद। फॉर एग्जाम्पल, तुम सोचते हो कि मैंने इंजीनियरिंग चूज की तो मेरी फोटोग्राफी का क्या, मैंने कॉर्पोरेट लाइफ चूज की तो मेरी क्रिएटिव लाइफ का क्या। मुझे लगता है कि प्रॉब्लम करियर चूज करने की नहीं होती, एक तरह के आइडेंटिटी लॉस की होती है।
तुम्हें लगता है कि एक करियर चूज करना यानी कि बाकी सारे वर्जन्स की डेथ, और इसीलिए तुम कोई ऑप्शन चूज ही नहीं करते। मेरे भी कई सारे इंटरेस्ट है, जैसे कि कुकिंग, फिल्मिंग, फोटोग्राफी, मोटर स्पोर्ट्स, एक्टिंग, मॉडलिंग और अब यूट्यूब। 2023 में मैंने एक ट्रैवल व्लॉगिंग चैनल शुरू किया था और मुझे लगा था कि दिस इज इट, मैं बस ट्रैवल करूंगा, उसे व्लॉग करूंगा और एक टाइम के बाद कंपनीज और ब्रांड्स मुझे पे करेंगी और स्पॉन्सर करेगी तो मैं और ट्रैवल कर पाऊंगा। लेकिन बाद में रियलिटी हिट होती है। कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग, टाइमिंग, बजट और कॉर्पोरेट जॉब की वजह से मैं ट्रैवल ही नहीं कर पाया। 3 वीडियोस के बाद मैंने चैनल ही बंद कर दी। 4th वीडियो मैंने रिकॉर्ड तो किया था लेकिन मैं एडिट ही नहीं कर पाया। हर बार एक नए इंटरेस्ट के साथ मुझे लगता था कि यही मेरी कॉलिंग है, लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि मैं अपना पैशन नहीं ढूंढ रहा था। मैं बस एक ऐसी जॉब ढूंढ रहा था जो मेरी सारी पर्सनालिटीज को सेटिस्फाइड कर सके। फ्रीडम, स्टेटस, मनी, स्टेबिलिटी, सब कुछ बस एक करियर में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तुम कंफ्यूज इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हें कुछ पसंद नहीं है। तुम कंफ्यूज इसलिए हो क्योंकि तुम एक ऐसा करियर ढूंढ रहे हो जो तुम्हारी सारी पर्सनालिटीज को एड्रेस कर सके, और ये पॉसिबल नहीं है। एक जॉब तुम्हें इनकम दे सकती है, एक हॉबी तुम्हें पीस ऑफ माइंड दे सकती है और एक स्किल तुम्हें फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज दे सकती है, लेकिन सिर्फ एक करियर ऑप्शन तुम्हारी पर्सनालिटी रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? अपना पैशन मत ढूंढो, बट एक सिस्टम बनाओ। एक पेपर लो और उसे 4 सेक्शंस में डिवाइड करो। फर्स्ट सेक्शन में करियर लिखो, वो जॉब जो तुम अभी कर रहे हो और तुम्हारे दिन का सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है। सेकंड सेक्शन, यूनिवर्सल स्किल्स। अगर तुम करियर को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूज हो तो उन स्किल्स पे काम करो जो कि यूनिवर्सली काम आती है। पब्लिक स्पीकिंग, पीपल मैनेजमेंट, प्रेजेंटेशन स्किल्स, सेल्स या नेगोशिएशन स्किल्स। हेनरी कैविल ने भी कहा था और मैं भी मानता हूं कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स कैन बी रिजॉल्व्ड इफ यू नो हाउ टू हैंडल पीपल एट वर्क। सेक्शन 3, पेड एक्सपेरिमेंट्स या पेड इंटरेस्ट। वो हॉबीज जो तुम्हें एक्चुअली पैसा कमाकर दे सकती है। इन माई केस यूट्यूब, एक्टिंग और मॉडलिंग वो ऐसी हॉबीज है जो मुझे एक्चुअली में पैसा कमा कर देती है। तुम भी ऐसे स्किल्स जो तुम्हें करना पसंद है और वो मोनेटाइज हो सकते हैं, उन्हें इन कैटेगरीज में डालो, जैसे कि वुड वर्क, पेंटिंग, एडिटिंग या इवन कंटेंट क्रिएशन। और सेक्शन 4, हॉबीज। हॉबीज प्योरली इंटरेस्ट के लिए है, इसमें से तुम्हें कुछ भी मोनेटाइज करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि पूरा इंटरनेट कह रहा है कि यू शुड मोनेटाइज योर हॉबीज, बट बिलीव मी, इट जस्ट किल्स द पीस इन इट। अगर तुम्हें कुकिंग करना पसंद है और उससे पैसा नहीं कमाना चाहते, जस्ट कुक फॉर योर सेल्फ। अगर गिटार बजाना पसंद है तो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए म्यूजिक प्ले करो, क्योंकि एवरी हॉबी इज नॉट मेंट फॉर मोनेटाइजेशन। लेकिन भाई, मैं पूरा दिन ऑफिस का काम करता हूँ, फिर घर का काम, जिम, दोस्त, टाइम ही कहाँ है। आई नो मोस्ट ऑफ लोगों की प्राइमरी जॉब ये उनके दिन का मेजॉरिटी ऑफ टाइम कंज्यूम कर देती है। उसके बाद घर का काम, दोस्तों से मिलना, परिवार और एंड में एक्टिवली कुछ प्रोडक्टिव करना काफ़ी मुश्किल होता है। इसीलिए उन्हीं इंटरेस्ट पर काम करना ज़रूरी है जो तुम्हें एक्चुअली पैसा कमा कर दे सकते हैं, जैसे कि कंटेंट क्रिएशन। कई लोग कंटेंट क्रिएशन शुरू करने के लिए अपनी प्राइमरी जॉब ही छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं एस्केप वेलोसिटी। जब भी कोई रॉकेट पृथ्वी से बाहर जाता है तो उसकी वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन लॉन्च पैड पर वो वेलोसिटी सेम नहीं होती। वो पहले से ही इतना तेज नहीं होता, वो धीरे धीरे अपनी स्पीड गेन करता है। इसी तरह तुम्हारी हॉबीज और इंटरेस्ट से कमाई हुई सारी इनकम जब धीरे धीरे तुम्हारी सैलरी के बराबर या उससे ज़्यादा ना हो जाए, तब तक तुम्हें अपनी प्राइमरी जॉब नहीं छोड़नी चाहिए। जब तुम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न करने लगोगे, तब तुम्हें अपने आप ही ये रियलाइज हो जाएगा। और सबसे हार्श ट्रूथ यही है कि तुम हर इंटरेस्ट को अगर इक्वल अपॉर्चुनिटी दोगे तो कुछ भी ग्रो नहीं होगा। तुम्हें डेलिबरेटली सिलेक्ट करना होगा कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू एंड व्हाट इज नॉट। ट्राई, एक्सपेरिमेंट, फेल एंड मे बी सक्सीड। अगर तुम्हारी सारी हॉबीज मेन कैरेक्टर बन गई तो तुम्हारी लाइफ की फिल्म डिजास्टर हो सकती है। मेरे लिए ये सिस्टम काफ़ी सॉर्टेड है। मेरी प्राइमरी जॉब मेरे बिल्स पे करने के लिए है। यूट्यूब, मॉडलिंग एंड एक्टिंग मेरे पेड एक्सपेरिमेंट्स है जिससे मैं एक्स्ट्रा पैसे कमा सकता हूँ, और बाकी सारी हॉबीज मेरे फन और पीस ऑफ माइंड के लिए। मुझे आज भी कभी कभी लगता है कि शुड आई ट्राई समथिंग न्यू, लेकिन मैं हर नया इंटरेस्ट एक करियर डिसीजन नहीं बनाता। मैं उसे कैटेगराइज करता हूँ। क्या यह एक पेड एक्सपेरिमेंट हो सकता है या इट्स जस्ट एन हॉबी, एंड इट्स वेरी सिंपल। अगर तुम्हारे भी बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ब्रोकन हो, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि तुम नेचुरली लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओगे।
यू हैव टू कैटेगराइज इट एंड मेक इट अ स्ट्रक्चर, जिसे तुम सारे इंटरेस्ट को एंजॉय तो कर सकते हो, लेकिन वो सारे तुम्हारे करियर नहीं बन सकते। सो स्टॉप आस्किंग व्हाट इज माई वन पैशन, रादर आस्क योरसेल्फ क्या ये इंटरेस्ट मेरे बिल्स पे कर सकता है या सिर्फ ये एक हॉबी है। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने उस फैमिली मेंबर या फ्रेंड को भेजो जिसे इसकी जेन्युइनली ज़रूरत है। अगर तुम भी किसी एक बॉक्स में फिट नहीं होते तो शायद ये चैनल तुम्हारे लिए ही है। चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में अपना ओपिनियन बताओ। मैं हूं कंपन सोनी और मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। टेक केयर।